हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। मेरा नाम है राकेश कुमार और आप देख रहे हो आपके अपने यूट्यूब चैनल राकेश सर क्लासेस ऑफिशियल पे। तो ये हमारा क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम, उसका ये जो लास्ट जो मैंने बोला था कि 10 मिनट्स का एक वीडियो जो होगा उसमें लाइफ साइकिल के बारे में बताया जाएगा। तो ये वही वीडियो है जिसमें आपको इस प्लांट का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और इसका जो लाइफ साइकिल है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्लांट लाइफ साइकिल अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। देखो क्या क्या लिखा हुआ है। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि इसमें अगर आप फार्मूला में देखें तो लिखा हुआ है मतलब इसका अगर हायरार्की देखें यहाँ पे तो लिखा है पैटर्न ऑफ प्लांट लाइफ साइकिल। तीन तरह के पैटर्न्स होते हैं लाइफ साइकिल में, जिसमें पहला है हैप्लॉन्टिक, दूसरा है डिप्लॉन्टिक और तीसरा है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ठीक है, तीन तरह के होते हैं। तो तीनों तरह के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इसका लाइफ साइकिल कैसा होता है। तो यहाँ पे आप फर्स्ट पॉइंट पढ़ सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है इन प्लांट बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल कैन डिवाइड बाय माइटोसिस, दीज फॉर्म हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड प्लांट बॉडीज। क्या कह रहा है, देखो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड पहले क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं कि किसे कहेंगे हैप्लॉइड और किसे कहेंगे डिप्लॉइड, है ना। तो हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। तो देखो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी और डिप्लॉइड प्लांट बॉडी दो तरह के प्लांट बॉडी होते हैं, है ना। हैप्लॉइड जो प्लांट बॉडी होते हैं, है ना, हैप्लॉइड जो प्लांट बॉडी होते हैं वो सिंगुलर एन से उसको अपन डिनोट करते हैं, है ना। और जहाँ डिप्लॉइड प्लांट बॉडी होते हैं, जहाँ डिप्लॉइड प्लांट बॉडी होते हैं उसको हम 2n से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसको हम 2n से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये रहेगी कि ईच एंड एवरी प्लांट उसमें ये दोनों स्टेजेस ज़रूर आते हैं। अगर वो हैप्लॉइड प्लांट है तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो डिप्लॉयड उसका एक स्टेज जरूर आएगा। तो हैप्लॉइड अगर प्लांट है तो एक स्टेज उसका डिप्लॉयड आएगा और देन वापस से फिर वो हैप्लॉइड बन जाएगा। ठीक है, और अगर वो प्लांट डिप्लॉयड है, अगर वो प्लांट डिप्लॉयड है, अगर वो प्लांट मैं कहता हूँ कि वो प्लांट डिप्लॉयड है, तो वो डिप्लॉयड प्लांट क्या होगा, एक स्टेज उसका फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद एक फेज उसका हैप्लॉइड का ज़रूर आएगा, एक फेज ज़रूर हैप्लॉइड का आएगा। मीन्स कुल मिला के बात ये है कि एक प्लांट को, कोई भी प्लांट को ये दोनों स्टेजेस फेस करने होते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि अगर वो डिप्लॉयड बॉडी प्लांट है या 2n है तो हमेशा ही 2n रहने वाला है, बिल्कुल नहीं। या फिर हैप्लॉइड बॉडी प्लांट है n है तो हमेशा हमेशा हैप्लॉइड ही रहने वाला है, बिल्कुल नहीं। एक स्टेज ज़रूर आएगा जिसमें वो फर्दर चेंज होंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। ये बेसिक चीज़ें आपको बता दी। अभी फर्स्ट वाला टॉपिक पढ़ते हैं। क्या लिखा है देखो, इन प्लांट बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल कैन डिवाइड बाय माइटोसिस। क्या बोला है कि हैप्लॉइड, हैप्लॉइड या फिर डिप्लॉइड, है ना, हैप्लॉइड या फिर डिप्लॉइड सेल, है ना, सेल ये डिवाइड होता है। ये डिवाइड होगा किस में, माइटोसिस में। ये माइटोसिस में डिवाइड होगा। ठीक है, ये दोनों माइटोसिस में डिवाइड होंगे। ठीक है, और क्या बोला है, दिस फॉर्म हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड प्लांट बॉडी। इसी को क्या बोलेंगे, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड प्लांट बॉडी। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर मैं इसके बारे में ओवरऑल बात करूँ ना, तो मैं एक चीज़ करूँ, एक चीज़ अगर मैं आपको समझा दूँ तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो मैं इसको आगे ना पढ़ के पहले उसको मैं समझा देता हूँ। तो देखो कैसे होता है। तो एक हम ले लेते हैं गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट है ना, एक हम ले लेते हैं गैमेटोफाइट। अब इस गैमेटोफाइट से क्या निकलता है, हमको ये चीज़ याद रखना है लाइफ टाइम। अगर हम ये याद रख लिए तो हमको लाइफ साइकिल के बारे में कभी दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। ये क्या रिलीज करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, माइटोसिस।
ये माइटोसिस रिलीज करता है या माइटोसिस प्रोड्यूस करता है। उसके बाद यहाँ पे क्या बनाता है, यहाँ पे बनाता है गैमेट्स, यहाँ पे बनाता है गैमेट्स, गैमेट बनाता है, यहाँ पे गैमेट बनाता है। अब यहाँ पे गैमेट बनाया है, इसका मतलब है कि यहाँ पे गैमेट बनाया है। अब गैमेट बनाने के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिर क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट बनाएगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ फर्टिलाइजेशन होने के बाद स्पोरोफाइट बनाएगा, स्पोरोफाइट, है ना। अब स्पोरोफाइट के बाद फिर क्या होगा, फिर स्पोरोफाइट के बाद फिर क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट के बाद यहाँ से क्या निकलेगा, मियोसिस निकलेगा, मियोसिस, मियोसिस निकला। और मियोसिस के बाद ये क्या बनेगा, स्पोर बनेगा, स्पोर बनेगा, है ना, स्पोर बनेगा। और स्पोर के बाद वापस से फिर ये क्या बन जाएगा, स्पोर के बाद से वापस से फिर ये गैमेट बन जाएगा। अभी देखो ये पूरा लाइफ साइकिल है, अगर समझाया जाए तो बहुत इजी है। ये है आपका लाइफ साइकिल। देखो ध्यान से देखना, है ना, आपको सारी चीज़ें समझ में आने वाली है, बस ध्यान से देखना। ये गैमेटोफाइट है, ये क्या है आपका एन, ये क्या है आपका एन, मतलब ये कौन सा बॉडी है, ये आपका हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है। तो वहाँ से ये प्रोड्यूस कर रहा है क्या, माइटोसिस, क्या प्रोड्यूस कर रहा है ये, माइटोसिस, माइटोसिस प्रोड्यूस कर रहा है। और माइटोसिस प्रोड्यूस करके क्या बना रहा है, ये गैमेट्स बना रहा है। तो गैमेट्स, ये रहा मेल गैमेट्स और ये रहा फीमेल गैमेट्स। अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, फ्यूज़ हो जाएंगे, फ्यूज़न हो जाएगा इसमें। और उसके बाद क्या होगा, ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाएगा। और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होने के बाद फिर क्या बना लेगा, ये स्पोरोफाइट बना लेगा। उसके बाद क्या बना लेगा, ये स्पोरोफाइट बना लेगा, ठीक है, स्पोरोफाइट बना लेगा। तो एक बार पढ़ लेते हैं, स्पोरोफाइट बना लेगा। अब स्पोरोफाइट बनाने के बाद स्पोरोफाइट जो है वो क्या रिलीज करेगा, वो रिलीज करेगा मियोसिस। स्पोरोफाइट क्या है, यहाँ से रिलीज कर रहा है मियोसिस। अब मियोसिस रिलीज करा, अब मियोसिस रिलीज करने के बाद वो क्या बना लिया, स्पोर बना लिया। मतलब अब क्या हुआ, ये अलग अलग हो गए, स्पोर बना लिया, है ना, मतलब ये अलग अलग हो गए, एन एंड एन, ये स्पोर बना लिया। और उसके बाद फिर ये क्या बना लिया, उसके बाद ये वापस से गैमेट्स बना लिया, ठीक है, मीन्स एन वापस हो गया। देखो यहाँ पे जो ये 2n हो गया था, है ना, ये भूलना मत, ये 2n हो गया था। ये जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो वो 2n हो गया, स्पोरोफाइट जो बना वो 2n बना। 2n के बाद फिर क्या हुआ, वो मियोसिस बना, मियोसिस से फिर वो वापस से फिर स्पोर बन के अलग अलग हो गए, ठीक है। तो ये लाइफ साइकिल है। लाइफ साइकिल एक बार फिर से देख लेंगे। गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी था एन, जिसमें से माइटोसिस रिलीज किया गया। माइटोसिस रिलीज करने के बाद क्या बना, गैमेट्स बना। तो यहाँ पे जो दो गैमेट्स हैं, उन दोनों गैमेट्स का क्या क्या नाम है, तो उन दोनों गैमेट्स का नाम है मेल प्लांट बॉडी, और सॉरी ये मेल गैमेट्स है और ये फीमेल गैमेट्स है ना, ये फीमेल गैमेट्स है। तो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स आपस में मिलकर फर्टिलाइजेशन होकर फिर क्या बना लेंगे, 2n बना लेंगे। तो ये 2n बना लिए। अब 2n के बनाने के लिए बना लिए तो इसको क्या बोले हम, स्पोरोफाइट, इसको क्या बोले, स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट के बाद स्पोरोफाइट क्या रिलीज करेगा, तो मियोसिस रिलीज करेगा। स्पोरोफाइट क्या रिलीज करेगा, मियोसिस। और मियोसिस जो है, मियोसिस रिलीज करने के बाद वो क्या बन जाएगा, तो अब क्या बनेगा, स्पोर बन जाएगा, मतलब अलग अलग हो जाएंगे दोनों। स्पोरोफाइट से स्पोर बनता है, किसके थ्रू, मियोसिस के थ्रू, ठीक है, एकदम याद रखना। गैमेटोफाइट से गैमेट बनता है, गैमेटोफाइट से क्या बनता है, गैमेटोफाइट से गैमेट बनता है। देखो गैमेटोफाइट से गैमेट बनेगा, गैमेटोफाइट से गैमेट बनेगा किसके थ्रू, तो माइटोसिस के थ्रू। वैसे ही स्पोरोफाइट से स्पोर बनेगा, स्पोरोफाइट से क्या बनेगा, स्पोर बनेगा, किसके थ्रू, मियोसिस के थ्रू, किसके थ्रू, मियोसिस के थ्रू, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, गैमेटोफाइट से गैमेट्स बनता है, स्पोरोफाइट से स्पोर बनता है ना।
तो गैमेट्स बनेगा जो माइटोसिस के थ्रू बनेगा, और स्पोरोफाइट से जो स्पोर बनेगा वो मियोसिस के थ्रू बनेगा। उसके बाद क्या होगा, ये अलग फिर से ये हैप्लॉइड प्लांट बॉडी हो गई। अभी ये डिप्लॉइड प्लांट बॉडी थी, अभी फिर से ये हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बन गई, और उसके बाद फिर ये वापस से गैमेटोफाइट या गैमेट्स यानी हैप्लॉइड बॉडी, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बन गया। ठीक है, तो ये आपका लाइफ साइकिल है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है कैसे कैसे हुआ है। तो ये आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा अगर आप समझना चाहो तो। ठीक है, तो अभी पढ़ते हैं, देखें यहाँ पे लिखा था इन प्लांट बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल कैन डिवाइडेड बाय माइटोसिस। देखो मैंने बोला ना कि पहले वो माइटोसिस के लिए डिवाइड होगा फ्रॉम फॉर्म हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड प्लांट बॉडी। तो पहले वो माइटोसिस की में डिप्लॉइड हो रहा है, तो देख लो पहले गैमेटोफाइट से क्या बना, वो माइटोसिस में डिप्लॉइड हो रहा है, माइटोसिस में क्या हो रहा है, डिप्लॉइड हो रहा है। ठीक है, अभी आगे देखेंगे। उसके बाद लिखा है हैप्लॉइड प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट प्रोड्यूस गैमेट्स बाय माइटोसिस। देखो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी था, वो जो है प्लांट बॉडी उसको हम गैमेटोफाइट बोले हैं। वो गैमेटोफाइट क्या किया है, प्रोड्यूस किया है गैमेट प्रोड्यूस किया है किसके थ्रू, माइटोसिस के थ्रू। तो देखो ये गैमेटोफाइट जो था वो प्रोड्यूस क्या किया है, गैमेट्स प्रोड्यूस किया है, लेकिन किसके थ्रू, तो माइटोसिस के थ्रू। ठीक है ना, क्लियर है, गैमेट्स प्रोड्यूस करके माइटोसिस के थ्रू किया है। यहाँ तक क्लियर हुआ है। अभी आगे देखते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट आल्सो डिवाइडेड बाय माइटोसिस टू प्रोड्यूस डिप्लॉइड प्लांट बॉडीज। अभी देखो ये जो मैंने बताया था फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो इसको हम जाइगोट बोलते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, आप अंडरस्टैंड कर लेना। ये जो है फर्टिलाइजेशन के बाद जब दोनों एक साथ हुए तो इसको जाइगोट बोलते हैं, है ना, इसको जाइगोट बोलते हैं। जाइगोट है ये, है ना, ये जाइगोट है, ये आपका जाइगोट है। तो अभी आप देखो फिर से क्या लिखा है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट आल्सो डिवाइडेड बाय माइटोसिस टू प्रोड्यूस डिप्लॉइड प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट। देखो अभी क्या हो रहा है, अभी उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो जो जाइगोट बन रहा है, ये जो जाइगोट बन रहा है ये जाइगोट है, ये जाइगोट जो बन रहा है वहाँ से फिर से माइटोसिस रिलीज करेगा, और माइटोसिस रिलीज करने के बाद फिर क्या हो जाएगा, ये स्पोरोफाइट बन जाएगा, स्पोरोफाइट बन जाएगा। उसके बाद क्या बना, ये स्पोरोफाइट बन गया है। अब स्पोरोफाइट बन गया मतलब अब क्या हो गया, ये अब ये हो गया है डिप्लॉइड, अब ये हो गया क्या, डिप्लॉइड। तो वही बताया इसने कि जाइगोट आल्सो डिवाइड बाय माइटोसिस, जाइगोट भी होगा वो भी माइटोसिस के थ्रू डिवाइड हो जाएगा और प्रोड्यूस कर देगा, और क्या बन जाएगा, स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट द प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर बाय मियोसिस। अब क्या हुआ, स्पोरोफाइट जो होगा वो मियोसिस के थ्रू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, स्पोरोफाइट जो है वो क्या हो जाएगा, मियोसिस के थ्रू, स्पोरोफाइट जो है वो स्पोरोफाइट जो है मियोसिस के थ्रू क्या बनेगा, स्पोर बना देगा, मियोसिस के थ्रू क्या बना देगा, स्पोर बना देगा, है ना, स्पोर बना देगा मियोसिस के थ्रू, जो कि क्या है, जो कि हैप्लॉइड है, तो देखें यहाँ लिखा है, स्पोरोफाइट दिस प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर बाय मियोसिस के थ्रू वो क्या बना देगा, स्पोर बना देगा, स्पोर डिवाइडेड बाय माइटोसिस टू फॉर्म अ हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये वापस से हैप्लॉइड प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट बन जाएगा, है ना। ठीक है, क्लियर हो गया है। तो यही है इसका प्रोसेस। उसके बाद लिखा है thus during the life cycle of any sexually reproducing plant there is an alternation of generation between gametophyte and sporophyte 2n, है ना। तो यही आपका लाइफ साइकिल है, ठीक है, किसके बीच में, गेमेटोफाइट एन और स्पोरोफाइट 2n। ठीक है, करेक्ट है। तो ये आपको शायद आई होप समझ में आया होगा। आप एक बार देख लोगे, ये हम जो यहाँ पे किए हैं वो आप देख लो, और यही है आपका
लाइफ साइकिल। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद हैप्लॉन्टिक के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। वो लाइफ साइकिल समझ में आया। अब इसके जो 3 पार्ट थे हैप्लॉन्टिक, उसको देख लेते हैं। तो देखो लिखा है, इन दिस स्पोरोफाइट जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय द जायगोट। ये कैसे रिप्रेजेंट होता है? ओनली बाय द जायगोट। जायगोट के थ्रू ये रिप्रेजेंट होता है क्या? हैप्लॉइड। ठीक है, हैप्लॉइड कैसे रिप्रेजेंट होता है? जायगोट के थ्रू। तो हम जायगोट के थ्रू ही इसको देखेंगे। तो देखें क्या लिखा है, इन दिस स्पोरोफाइट जनरेशन इज represented only by the zygote. Zygote undergoes meiosis to form haploid spore. They divide mitocally to form gametophyte. देखो क्या हो रहा है इसमें आपको समझ में आ रहा होगा। देखो ये आप पढ़ लेना, बहुत अच्छे से समझ आएगा। मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि ये आखिर हुआ क्या क्या है इसमें। तो देखोगे आप, ये गेमेटोफाइट एक क्या है, ये है गेमेटोफाइट जो है एन है, मतलब हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है। ठीक है, यहाँ से क्या निकल रहा है? यहाँ से आपका देखो क्या हो रहा है, यहाँ से आपको गैमेटोसिस निकल रहा है। गैमेटोसिस मतलब वही गैमेट्स बना रहा है ना, गैमेट्स बना रहा है। और गैमेट्स बनाने के बाद क्या होगा, ये उस गैमेट्स बनाने के बाद क्या होगा, ये जायगोट बनाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जायगोट बनाएगा। सिनेगेमी लिखा है, यहाँ से ये जायगोट बनाएगा। ये जायगोट बना दिया, 2n बना दिया फर्टिलाइजेशन के बाद। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद 2n बना दिया। अब उसके बाद देखेंगे आगे, फर्टिलाइजेशन के बाद जैसे 2n बनाएगा, उसके बाद क्या यहाँ से फिर क्या होगा, यहाँ से फिर मियोसिस निकलेगा। ये स्पोरोफाइट बन गया है, स्पोरोफाइट बन गया। ये जो यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन ये जो जायगोट जो लिखा है ना, वो आप समझ लो कि ये स्पोरोफाइट है, ये स्पोरोफाइट है। अब ये स्पोरोफाइट से फिर क्या निकलेगा, मियोसिस निकलेगा। तो स्पोरोफाइट से मियोसिस निकला। अब मियोसिस का क्या हुआ, देखो अलग अलग स्पोर में डिवाइड हो गया। तो अलग अलग स्पोर में डिवाइड हुआ, इसीलिए वापस से हैप्लॉइड एन आ गया और वापस से फिर वो गेमेटोफाइट बन गया। ठीक है, तो ये इसका हैप्लॉन्टिक का है। ठीक है, तो ये मुझे समझाने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मैं डायग्राम समझा दे रहा हूँ, तो आप ये पॉइंट जो है वो पढ़ सकते हो, पढ़ के आपको सारा कुछ समझ में आ ही जाएगा वैसे। ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ क्योंकि ये बहुत लंबा ये वीडियो बनाना नहीं है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ इसके डायग्राम को आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, और आप जो है वो इस पॉइंट को पढ़ के इसको समझने की कोशिश करना, बिल्कुल समझ में आएगा। आगे देखते हैं, हैप्लॉन्टिक हमको समझ में आया है। आगे देखते हैं डिप्लॉन्टिक। अब देखो डिप्लॉन्टिक में क्या क्या हुआ है। तो यहाँ पे आप देखोगे डिप्लॉन्टिक में तो कहाँ से क्या क्या हो रहा है, मैं वापस से समझा देता हूँ। अब डिप्लॉन्टिक है मीन्स ये 2n से स्टार्ट होगा। सबसे पहले तो ये समझ जाना, तो 2n से स्टार्ट होगा, इसका मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। कहाँ से? स्पोरोफाइट से। स्पोरोफाइट से जो स्टार्ट होगा 2n से, उसके बारे में बात होगा। तो देखो स्पोरोफाइट से ये क्या बन रहा है, वापस से गेमेटोसिस। गेमेटोसिस तो आपको मालूम है कि स्पोरोफाइट से क्या निकलता है, स्पोर निकलता है। करेक्ट है, मालूम है स्पोर निकलता है। ठीक, और वहाँ से क्या बन रहा है, ये गेमेटोसिस बन रहा है ना। और गेमेटोसिस बन रहा है तो स्पोरोफाइट से स्पोर निकल के गेमेटोसिस बन रहा है। उसके बाद फिर क्या हो रहा है, ये उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद ये मियोसिस बन जा रहा है। उसके बाद मियोसिस निकल रहा है, गेमेटोफाइट से मियोसिस निकल रहा है। और मियोसिस कैसा हो रहा है, ये मियोसिस कैसा हो रहा है, क्लियर समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है, गेमेटोफाइट से क्या निकलता था, गेमेटोफाइट से माइटोसिस निकलता था ना, भूल गए? गेमेटोफाइट से, गेमेटोफाइट जो था वहाँ से गेमेटोफाइट से क्या निकलता था, गैमेट्स। गैमेट किसके थ्रू, माइटोसिस के थ्रू, माइटोसिस के थ्रू। तो स्पोरोफाइट से क्या निकलेगा, स्पोर निकलेगा। स्पोर निकलेगा किसके थ्रू, मियोसिस के थ्रू, मियोसिस। तो वही तो लिखा है मियोसिस, ये स्पोरोफाइट से मियोसिस तो ही निकलेगा क्या। ठीक है, क्लियर है? तो स्पोरोफाइट से मियोसिस निकला है, और मियोसिस फिर क्या किया है, अलग अलग स्पोर में, देखो अलग अलग स्पोर बन गया, बहुत सारा स्पोर अलग अलग। अब बहुत सारे स्पोर बन गया है। अब क्या हुआ, वहाँ से
वहाँ से फिर ये जायगोट बना लेगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और जायगोट बना लेगा। बहुत सारे अलग अलग मिल गया। अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और क्या बना लेगा, जायगोट बना लेगा। मतलब फिर 2n बना लिया वापस से। और ये जब याद रखना, ये शुरू में 2n था, उसके बाद जब ये स्पोर बना लिया और अलग अलग हो गया तो ये n हो गया, सब अलग अलग हो गए, मियोसिस के थ्रू अलग अलग सब हो गए। उसके बाद क्या हुआ, वापस से फर्टिलाइजेशन हुआ और ये वापस से 2n बन गया, और ये वापस से जायगोट बना के 2n बना लिया, और जायगोट बनाने के बाद वापस से ये स्पोरोफाइट बन गया। तो ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा आई थिंक, क्या क्या हुआ इसमें। ठीक है, तो आप एक बार इसको देखना ज़रूर, सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। मतलब वो 2n था, फिर उसके बाद वो मियोसिस के थ्रू अलग हो गया और nn बन गया, और उसके बाद वापस से फिर वो जायगोट बन के 2n बन गया, वापस से 2n बन गया जायगोट से, और फिर वापस से वो स्पोरोफाइट बन गया। मतलब 2n ही रहा। मतलब एक स्टेज आया ना उसका n का, देखो ये जो है डिप्लॉन्टिक है, मतलब 2n है प्लांट बॉडी, लेकिन एक स्टेज तो उसका आया ना, एक स्टेज तो उसका आया हैप्लॉइड का, n का एक स्टेज आया ना। तो वैसा ही है हर किसी प्लांट में, चाहे वो डिप्लॉयड हो या हैप्लॉइड हो, उसका एक स्टेज जरूर हैप्लॉइड आना ही आना है। ठीक है, यानी n वाला आना ही आना है। ठीक है, आगे चले, ये हमको आई थिंक समझ में आ गया है। आगे चले, डिप्लॉन्टिक पढ़ते हैं, सॉरी हैप्लो डिप्लॉन्टिक। तो हैप्लो डिप्लॉन्टिक देखते हैं, तो ये क्या होता है। तो इसका भी मैं आपको क्या करूँगा, आपको सिंगुलर सिंपल में ये समझा दूंगा कि आखिर मतलब बात क्या कर रहा है। एक एक हम पढ़ लेते हैं। देखो लिखा है, इट इज़ द इंटरमीडिएट कंडीशन बिटवीन हैप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक। ये हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक का इंटरमीडिएट मतलब बीच का कुछ ऐसा कंडीशन है जो कि ना वो हैप्लॉन्टिक है और ना ही वो डिप्लॉन्टिक है। ठीक है, बोथ गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट आर मल्टी सेलुलर एंड ऑफ्टन फ्री लिविंग। जहाँ पे गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों फ्री है, ठीक है, फ्री लिविंग है, बट दे हैव डिफरेंट डोमिनेंट फेसेस। लेकिन इसके पास अलग अलग फेसेस हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट फेसेस है। एग्जाम्पल क्या, ब्रायोफाइट और टेट्रियोफाइट्स। अभी देखिए इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक में। देखें इसका लाइफ साइकिल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखो ध्यान से, क्योंकि ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक है तो ये क्या होगा, यहाँ से याद रखना। देखो ये स्पोरोफाइट से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो हम यहीं से स्टार्ट करके देखते हैं। आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं और आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जनरली हमने अभी तक पढ़ा है तो हम गेमेटोफाइट से स्टार्ट करते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा। तो गेमेटोफाइट से स्टार्ट करेंगे। तो देखो गेमेटोफाइट मीन्स एन, है ना, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से गेमेटोफाइट से क्या आता है, माइटोसिस आता है, माइटोसिस। तो माइटोसिस के थ्रू वो क्या बना लिया, गैमेट्स बना लिया, माइटोसिस के थ्रू वो गैमेट्स बना लिया। अब ये गैमेट्स क्या होंगे, फिर से फर्टिलाइजेशन के बाद 2n यानी जायगोट बना लेंगे। अब ये जायगोट बनाने के बाद फिर क्या हुआ, ये जायगोट बनाने के बाद स्पोरोफाइट बन गया, स्पोरोफाइट 2n स्पोरोफाइट बन गया, है ना। यहाँ तक क्लियर समझ में आया है, एकदम एकदम इजी वे में लेंगे, कोई टफ नहीं है। उसके बाद जब स्पोरोफाइट ये बन गया तो स्पोरोफाइट के थ्रू यहाँ ये किसके थ्रू फिर क्या रिलीज़ करता है, तो मियोसिस रिलीज़ करता है। हमको मालूम है सारा कुछ, स्पोरोफाइट जो है मियोसिस रिलीज़ करता है, और मियोसिस के थ्रू क्या बना लेता है, स्पोर बना लेता है, स्पोर बना लेता है, यानी अलग अलग एन बना लेता है ना। तो देखो अभी ये 2n था, अब क्या हुआ, मियोसिस के थ्रू वो क्या बना लिया, एन बना लिया, यानी कि वो स्पोर बना लिया अलग अलग, ठीक है, और उसके बाद वापस से गैमेटोफाइट बन गया। तो ये तो सिंपल जो हमारा, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया था, एकदम एज इट इज़ है। समझ में आ रहा है कैसा है, मतलब ये गैमेटोफाइट था, वहाँ से माइटोसिस से रिलीज़ किया, फिर गैमेट्स बना लिया, गैमेट्स बनाने के बाद फर्टिलाइजेशन हुआ, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया है ना, ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है यहाँ। तो यहाँ फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जायगोट बनाएगा, जायगोट बनाने के बाद स्पोरोफाइट बना लेगा, स्पोरोफाइट बनाने के बाद स्पोरोफाइट से क्या रिलीज़ होता है, तो मियोसिस रिलीज़ होता है, और मियोसिस रिलीज़ होगा तो स्पोर अलग अलग स्पोर बना लेगा, अलग अलग स्पोर मतलब समझ में आता ही होगा, ऐसे अलग अलग बहुत सारा स्पोर बना लेगा, है ना, ऐसे अलग अलग स्पोर बना लेगा। और वो स्पोर को हम क्या बोलेंगे, सिंगल एक स्पोर को एन बोलते हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारे स्पोर रहेंगे, है ना, और उसके बाद ये क्या बन जाएंगे, वापस से फिर ये गेमेटोफाइट बन जाएंगे।
तो ये लाइफ साइकिल आई थिंक समझ में आया होगा। तो ये हमारा लास्ट था, इसके बाद ये हमारा चैप्टर क्लोज। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो आई थिंक छोटा ही वीडियो होगा जी, नहीं 25 मिनट का वीडियो हो गया है, कोई बात नहीं है। आपको समझ अच्छा आना चाहिए, बेहतरीन पढ़ो, अच्छा पढ़ो, और ऐसा पढ़ो कि दोबारा पढ़ने का मौका ना मिले, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन हो, समझ रहे हो, बस रिवीजन करो, ये पढ़ लो और उसके बाद रिवीजन करो। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, या फिर मुझे ऑफलाइन वाले क्लासेस में आके मुझसे पूछो कि क्या क्या चीज़ है, मैं वो सारे डाउट्स क्लियर करूँगा। ठीक है फिर ऑल स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद आपके पास आपको वीडियो मिलेगा फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 मोशन। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड कीप स्टडिंग, बाय बाय।